हाँ देखिए, ये 9th की जो 2.5 है आपकी गणित की, जो आने वाले 10th में भी गणित के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है। और सिर्फ गणित के लिहाज से नहीं, आने वाले समय में जितने भी बीजी व्यंजक मतलब कि बीजी मान वाली जो प्रश्न वाली है उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वालियों में से एक है। और ऐसा नहीं कि आप इसे छठी से भी पढ़ते आ रहे हो, ये इस टाइप के गुणनखंड आप छठी से पढ़ते आ रहे हो। छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, हर बार वही सूत्र। ये सूत्र ऐसा नहीं कि पहली बार आए, इन्हें सर्व समीकरण कहते हैं। ये सूत्र पहले भी आ चुके हैं और हमें इन्हें एक एक सवाल हमें आता भी है, पर फिर भी जब इस सवाल का ऐसे सवाल करने की नौबत आती है तो हमसे नहीं होते। कारण क्या बता दूं मैं आपको, क्योंकि कितने सर्व समीकरण है? 8 सूत्र कितने हैं? 8। तो आपको पर्टिकुलर ये सूत्र लिखा के ये सवाल करना, ये अलग अलग सूत्र लिखा के अलग अलग सवाल सिखा तो दिया जाता है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो नहीं सिखाया जाता वो ये कि 8 टाइप के सवाल को एक साथ दे दे तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि इन सवालों में किस सूत्र का इस्तेमाल करें। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको सवाल आना जरूरी नहीं है। सबसे पहला सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें किस सूत्र का प्रयोग होगा। क्वेश्चन को देखकर ये जरूरी है। यहां देखिए, ये जो सूत्र है इनका थोड़ा मैं विश्लेषण कर लेता हूं, क्योंकि ये सूत्र काम आएंगे और बहुत काम आएंगे 10वीं में भी। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ काम नहीं आते, जो दूसरे सवाल भी आप करोगे, त्रिकोणमिति के सवाल करोगे या कहीं और सवाल करोगे तो उसमें भी गुणनखंड आ जाएगा। समीकरण वाले सवालों में सब में गुणनखंड आ जाता है और उस समय हमें इसका प्रॉपरली नॉलेज नहीं होता तो कई प्रश्न वालियों के सवाल गलत हो जाते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले x + y का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी दो संख्या जिनके बीच में प्लस और इसका होल स्क्वायर करना हो तो इसका सूत्र ये बनता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि x और y आए, या AB भी आ सकता है, या MN भी आ सकता है, या 10 और 18A भी आ सकता है। कोई भी संख्या आ सकती है। मतलब दो संख्या है x और y का मतलब दो संख्या, इसके ऊपर होल स्क्वायर, मतलब दोनों के ऊपर क्या है कि कोष्टक करके स्क्वायर हो, तो इसका मतलब ये होता है कि x + y का स्क्वायर का मतलब होता है कि x + y का x + y से गुणा करना है। अब ये सूत्र है क्यों, समझो पहले से। x + y का x + y से क्या करना है? आपको गुणा करना है, ठीक है। और हर बार जब भी आप ये गुणा करोगे उस समय ये कि जैसे कि x + y का जरूरी नहीं कि x + y है, वो आ दे देगा जैसे कि 8 + 12 है। अब उस समय या तो आपको एक तरीका है कि 8 + 12 है, नीचे लिखो 8 + 12 है, फिर गुणा करो आप, वो उसमें टाइम वेस्ट होगा। जब भी इस प्रकार का कोई भी गुणा है तो उसका करने का तरीका ये कि जो पहली संख्या है उसका स्क्वायर कर दो, जैसे x का स्क्वायर कर दिया। ये दूसरी संख्या है जैसे y, उसका भी क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। और इस पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करो। x और y का गुणा किया था xy, उसका किससे गुणा करो? 2y से क्या करो? 2x, जैसे इसका गुणा इससे किया था xy, उसका 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 2xy। ये किसी भी सवाल में लागू हो सकता है। कैसे होगा मैं अभी बताता हूं। यदि x - y का स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि x - y का x - y से क्या करना है? आपको गुणा करना है। तो x - y का x - y से क्या करना है? गुणा करना है। अब यहाँ पर देखिए, इसका भी वही है कि पहली संख्या का स्क्वायर किया, दूसरी संख्या का स्क्वायर किया, इन दोनों का गुणा करो। जैसे x और y का गुणा किया, x और y का गुणा किया, उसका किससे गुणा कर लो? सूत्र वाले 2 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 2xy। इज इट क्लियर? मतलब इसका इस संदर्भ में आप देखोगे, इसका देखो ध्यान आपको क्या रखना है। ये जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार के ये जो सवाल है इसमें इसका प्रयोग हो सकता है। सूत्र 2 ही है, एक में प्लस लगा हुआ है, एक में माइनस। पहले इन 2 सूत्रों का मैं जिक्र कर रहा हूं, बाकी मैं ले रहा हूं, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ 2 सवाल है, 4 सवाल मैंने लिख दिए। 2x + 3 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर, 3 - 2x का स्क्वायर और 99 का स्क्वायर, अलग अलग टाइप के सवाल लिए। अब यहाँ पर जैसे मिल लिया 2x + 3 का स्क्वायर, तो इसमें कौन सा सूत्र लगना चाहिए? अभी तो 2 में से कोई एक लगेगा, इसलिए आसान काम है। यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? x + y का स्क्वायर। इसका सूत्र क्या है? x² + 2x + y। जैसे कि पहला सवाल मैं कर रहा हूं, समझिए इसे। हम जानते हैं x + y का स्क्वायर बराबर x² + 2xy + y²। अब किसका करना है? 2x + 3 का स्क्वायर। सीधा कर सकते हो,
सूत्र क्या कह रहा है कि पहली संख्या है, जो पहली संख्या का स्क्वायर 2x का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर 4x स्क्वायर सीधा लिख दिया। ठीक है, या प्लस है तो या दोनों प्लस ही आएंगे। फिर बीच में संख्या इसका गुणा करो, 3 दूनी 6x, इसका किससे गुणा करो, सूत्र वाले 2 से, 6 दूनी 12x y आ गया। ठीक है, सॉरी x y नहीं, 12 कितना आ गया, x आ गया, कितना आ गया, y था ही नहीं यहाँ पर। 2x और 3 का गुणा करो, 3 दूनी 6x, 6x का गुणा किससे किया, 2 से गुणा किया सूत्र में, क्योंकि सूत्र में 2 है आपके, तो 6 दूनी कितना आ गया 12x प्लस, फिर नियम है कि दूसरी संख्या का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 किया 9, सीधा आ गया। अर्थात कि कोई भी संख्या इस स्क्वायर वाली संख्या हो तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, इसे कर सकते हो। इस सवाल को वो लंबा भी, वो इस सवाल को बड़ा भी कर सकता है, इसको अलग तरीके से भी पूछ सकता है। कैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए पहले ये जिस तरीके सवाल नंबर दूसरा 101 का क्या है ये स्क्वायर। अब ये आपको देख के आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा सूत्र लागू हो रहा है। 101 का स्क्वायर यूं तो पता है, क्योंकि इससे सूट होता हुआ कोई सवाल लगता नहीं है, पर इस 101 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 का स्क्वायर। अब 100 प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। अब 100 प्लस 1 का स्क्वायर, इसमें कौन सा सूत्र सटीक बैठता है, x प्लस वाई का स्क्वायर। संख्या है तो भी आप निकाल सकते हैं, या तो इसका तरीका ये कि 101 का 101 से आप गुणा करो, 3 कड़ी का गुणा करो, या इसको सीधा करो। देखिए 100 का गुणा 100 से कीजिए 10,000। जब भी किसी 100 जीरो वाली संख्या गुणा करते हैं, उसी से गुणा करते हैं, तो जितने भी जीरो होते हैं डबल कर दो। 100 का गुणा 100 से करो तो 2 जीरो था, 4 जीरो कर दो, ये हो गया। फिर 100 का गुणा किससे करो, 1 से, 101, इसका गुणा किससे करो, 2 से, सूत्र वाले 2 से, तो कितना हो गया 202। अब देखिए 100 का गुणा 1 से किया था 101, इसका 2 से गुणा करो, कितना हो गया 202। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही। अब इन तीनों को क्या करो, जोड़ लो। मैंने गलत कर दिया क्या, 100 का गुणा 1 से करेंगे 100 होगा, हाँ फिर 200 होगा, हमने 202 लिखा। हाँ 100 का गुणा, सॉरी 100 का गुणा 1 से करेंगे 100 या 200 आएगा, कितना आएगा 200। ठीक है, मैंने वो जोड़ लिया एक्चुअल में 200। अब इन तीनों को क्या करो, जोड़ लो। यहाँ पर कितना 1 का ये 1, फिर 0 2 0 1, 10,201। अर्थात कि 101 का गुणा 101 से करेंगे कितना आ जाएगा 10,201। जैसे ये सवाल है, तीसरा सवाल लिखिए, 3 माइनस 2x का स्क्वायर। यहाँ क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस आ रहा है तो कौन सा सूत्र काम करेगा यहाँ पर, x माइनस वाई का स्क्वायर वाला। तो पहली संख्या कितनी है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। यहाँ पर जब माइनस हो, यहाँ पर माइनस हो तो पहली संख्या माइनस में, दूसरी हमेशा क्या रहती है प्लस में, इसलिए यहाँ का क्या रख दो माइनस। 3 का गुणा 2x से कीजिए, हाँ 3 का गुणा 2x से किया 6x, 6x का सूत्र वाले 2 से गुणा करो, 12x, या प्लस 2x का 2x से गुणा कीजिए 4x स्क्वायर, कितना आ गया 4x स्क्वायर। ठीक है, जैसे देखिए इसका चौथा सवाल है, निन्याणु का स्क्वायर है। निन्याणु को कैसे लिख सकते हैं, इसको 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 लिख दिया। अब 100 माइनस 1 है तो इस पे कौन सा सूत्र लागू होगा, ये वाला। तो देखिए यहाँ पर आप करेंगे इसे 100 माइनस 1 का स्क्वायर, तो पहली संख्या का स्क्वायर 100 का स्क्वायर कितना हो गया ये 10,000। ये माइनस 100 का गुणा 1 से किया तो 100, उसका गुणा सूत्र वाले 2 से किया तो 200, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, या यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ये 10,000 भी प्लस का है, 1 भी प्लस का है, तो 10,000 1 में कितना घटाना है 200। अब 10,000 में पहले 200 घटा दो, 9,800, उस पर फिर कितना घटा 9,800, और ये कितना बच जाएगा 1। ठीक है ना, 9,800 और 1, अर्थात कि 99 का 99 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 9,801। तो इसका किस टाइप का भी सवाल हो, जैसे दो सूत्रों पे आधारित इस टाइप के कोई भी सवाल आप क्या कर सकते हो, उतार लीजिए पहले। हाँ तीसरे टाइप का देखिए, एक और टाइप का और देख लो, जैसे कि कोई सवाल दे रखा है
जैसे ये दो सवाल दे रखे हैं मैंने आपके सामने, देखिए अब ये किस क्राइटेरिया में आते हैं, देखो x प्लस वाई दो संख्या उसके ऊपर स्क्वायर हो तो पहला सूत्र, x बीच में माइनस और स्क्वायर हो तो दूसरा सूत्र। ये तीसरा देखिए x प्लस ए और x प्लस बी का मतलब ये कि जिस व्यंजक में कि दोनों पहली संख्या समान हो, जैसे ये x और x है, दोनों संख्या समान है, दूसरी संख्या यहाँ a लिखा है या b लिखा है, इसका मतलब a और b लिखा है मतलब दूसरी संख्या अलग अलग है। यहाँ पर देखो इसमें देखो x और x बराबर है, ये 5 और 4 ये अलग अलग है, यहाँ x और x बराबर है, -3 और 8 क्या है, अलग अलग है। जब भी ऐसा आ जाए तो आपको देखिए सूत्र लिखना है, हम जानते हैं ये सूत्र याद रखना है आपको, x प्लस ए x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, और ये फिर इसमें सूत्र क्या, ए बी, क्या सीधा तरीका, अर्थात कि पहली संख्या का स्क्वायर कर दिया, फिर इसको और इसको क्या करो, जोड़ लो, जो भी आए उसका किससे गुणा कर लो, x से गुणा कर लो। किससे गुणा करना है, x से, और फिर इस संख्या का गुणा कर दो। कैसे करोगे, जैसे देखिए सवाल नंबर पहला, x प्लस 5 और x प्लस कितना है 4 बराबर पहली संख्या कौन सी इसकी, x का क्या हो गया स्क्वायर, फिर सूत्र में अपने क्या है ये प्लस, सूत्र में प्लस है, a प्लस बी, ए कितना है 5, b कितना है 4, तो 5 प्लस ये 4, और ये x है तो ये x मतलब यहाँ जो पहला व्यंजक होगा वो लिखेंगे। जैसे अब y होता तो क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, या p होता तो यहाँ क्या लिखते हैं, p लिखते हैं, ठीक है ना। ये 5 प्लस 4 कहाँ से आ गया, ये 5 और ये 4 प्लस, फिर क्या है देखो ए बी मतलब 5 और 4 का गुणा, 5 को 20, या सीधा भी लिख सकते हो 5 इंटू 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर 5 और 4 कितना हो गया 9, ये प्लस का प्लस तो कितना हो गया 9x, और 5 को 20, मतलब x प्लस 5 का x प्लस 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, x माइनस 3 और x प्लस 8, जब माइनस प्लस भी हो सकते हैं, दोनों बार प्लस भी हो सकते हैं, या दोनों बार माइनस भी हो सकते हैं। मैं एक सवाल और लिख दूंगा, एक सवाल और बता दूंगा। यहाँ पर देखिए x माइनस 3 और x प्लस 8, x प्लस 8, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए पहली संख्या कितनी है x का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर सूत्र में क्या लगाना, प्लस लगाना है, यहाँ कितना है यहाँ कितना है 8, तो कोष्टक करके -3 और प्लस का ही 8, x की जगह x प्लस इसका गुणा -3 इंटू 8, ठीक है। एक्स स्क्वायर का x स्क्वायर, देखो ये 8 प्लस का 3 माइनस का है, तो 8 में से 3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना रहा 5 प्लस का रहा, प्लस का ये 5 और x का ये x, 8 का गुणा 3 से करो, -3 से 8 के 24 -24, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 24। जैसे कभी सवाल इस प्रकार से आ जाए, देखिए आ गया p माइनस 7 p माइनस 8, यहाँ देखो पहली संख्या कौन सी है p का स्क्वायर, सूत्र वाला ये प्लस, फिर कोष्टक पहली से ये कितना है -7 और ये कितना -7 या प्लस तो करोगे, प्लस कब करोगे, या तो ये माइनस से तो माइनस ही करना पड़ेगा, ये 7 माइनस का है तो माइनस ही लिखना पड़ेगा। इन संख्याओं के जो मान होंगे वही निशान हमें यहाँ लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या लेवल लिखोगे, p x से लिखोगे, क्या लिखोगे ये p प्लस -7 इंटू माइनस का 8, ठीक है। p स्क्वायर -7 और 8 दोनों माइनस के, तो दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाएंगे, तो -7 और -8 कितने हो गए, माइनस के 15, तो माइनस के 15 p का ये p, और ये -7 और 8 का गुणा करो, 7 और 8 तो 56 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जैसे कभी कभी और टाइप से भी पूछ लेगा, देखिए वो इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि पूछ रहा है सवाल, जैसे ये पूछ लिया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं।
ठीक है, ये कर दिया। अब 24 इंटू 13, 24 को कैसे लिख सकते हैं? 20 प्लस 4। इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 प्लस 3। यदि कोई संख्या होती तो और माइनस, यहाँ हालांकि बड़ी संख्या देगा। इसको देखो कैसे करेंगे, पर यहाँ पर एक समस्या है, इसको ऐसा नहीं करेंगे अपन। ध्यान रखना है कि इस सूत्र के कब लागू होगा, जब पहली संख्या क्या आएगी? बराबर आएगी। जैसे यहाँ पर ये 23, या जैसे 24 को कैसे लिख सकते हैं? 20 प्लस 4। 23 को कैसे लिख सकते हैं? अब यहाँ पर पहली संख्या दोनों की बराबर है, या 4 3 अलग अलग है, तो इस सर्व समीकरण का प्रयोग क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। पहली संख्या कितनी है? 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस पहली संख्या कितनी है यहाँ पर? 4 प्लस दूसरी कितनी है? 3। और यहाँ कोष्टक के बाद कितना लिखूं? यहाँ जैसे x कितना है? 20 है, तो कितना लिखेंगे? 20 प्लस 4 और ये 3, 4 इंटू 3। देखिए 20 का 20 से गुणा करो, 400। 4 में 3 कितना हो गया? 7। इस 7 का गुणा 20 से होगा 140 प्लस 4 किया 12। इन तीनों को जोड़ लो। यदि यहाँ माइनस में कोई संख्या होती तो घटाते हैं, पर चूंकि तीनों प्लस में है, 400 और 100 540, 540 और 12 552। अर्थात कि 24 और 23 का गुणा करेंगे कितना जाएगा? 552। कहने का मतलब ये कि सवाल कोई भी आए, 3 टाइप में आज हम प्रैक्टिस करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। फिर इन दोनों को अपन कर लेंगे। इसके मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ आपको, मिक्सअप करके दे रहा हूँ। क्या करूंगा? मिक्सअप करके दूंगा, ताकि आपको ये पता चलना चाहिए कि इसमें किस फॉर्मूले का कहां पर प्रयोग होता है। हाँ, यहाँ देखिए, जो मैंने 3 आपको सर्व समीकरण बताई, उस 3 सर्व समीकरण के आधार पे ये 10 क्वेश्चन मैंने क्या कर दिए? लिख दिए। आपको तो यही करने हैं, जो मेरा वीडियो देखे बाय द वे उनमें से किसी में एक में भी सद्बुद्धि पैदा हो जाए और उसे लगे कि 3 सर्व समीकरण इसको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर दिए, तो जो ये 10 सवाल कर लेगा उसकी तीनों सर्व समीकरण क्या हो जाएगी? हमेशा के लिए एकदम फिट एंड फाइन हो जाएगी।